हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु माथुर आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें किन शुक्र नीतियों को मानना चाहिए। शुक्राचार्य एक महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। शुक्राचार्य की कही गई नीतियाँ आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। शुक्र नीति में शुक्राचार्य ने 9 ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें हर हाल में हमें छुपा कर रखना चाहिए। अगर मनुष्य से जुड़ी ये 9 बातें किसी को पता चल जाती हैं तो उसके लिए नुकसानदायक ही साबित होती हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये 9 बातें कौन सी हैं। इन 9 बातों के बारे में एक श्लोक है। आयुर्वेद ग्रहच्छिद मंत्र मैथुन भेषजम दानमानापमान च नवैतानि गोपयेतु, जिसमें आपका हम पहला है मान। कई लोगों की अपने मान सम्मान का दिखावा करने की आदत होती है। यह आदत किसी भी मनुष्य के लिए अच्छी नहीं होती है। मान सम्मान का दिखावा करने से लोगों की नज़र में आपके प्रति नफरत का भाव आ जाता है। साथ ही साथ आदत की वजह से आपके अपने भी आपसे दूरियां बना सकते हैं। दूसरा, अपमान। मनुष्य को यदि कभी अपमान का सामना करना पड़ जाए तो उसे इस बात को किसी से भी नहीं बताना चाहिए, इसको गुप्त ही रखना चाहिए। यह बात दूसरों को बताने से आपके लिए नुकसानदायक साबित होती है और आप हंसी के पात्र बनते हैं। तीसरा, मंत्र। कई लोग भगवान की कृपा पाने के लिए रोज उनकी पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में आप जिन मंत्रों का जाप करते हैं ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहिए। कहा जाता है जो मनुष्य अपनी पूजा और पाठ के बारे में किसी को बताता है तो उससे उस पूजा का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। इसलिए अपनी पूजा के बारे में गुप्त ही रखना चाहिए, तभी आपको पुण्य कर्मों का फल मिलता है। चौथा, धन। पैसों से जीवन में कई सुख सुविधाएं पाई जा सकती हैं, लेकिन कई बार यही पैसा आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। अपने धन की जानकारी जितने कम लोगों को ही दे उतना ही अच्छा माना जाता है। पांचवा, आयु। हमेशा से कहा जाता है कि मनुष्य को अपनी आयु हर किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। आयु को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा होता है। आपकी आयु का पता चलने पर आपके विरोध ही इस बात का प्रयोग समय आने पर आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। छठा, ग्रह के दोष। कई लोगों के ऊपर ग्रहों के दोष चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की समस्याओं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अपने ग्रह संबंधी दोषों का वर्णन किसी से भी ना करें, अन्यथा ये मुसीबतों का कारण बन सकता है। ग्रह शांति के लिए किए जा रहे उपायों का वर्णन यदि किसी से कर दिया है तो फिर उसका कोई फल नहीं मिलता है। सातवां, औषध। औषध का अर्थ होता है डॉक्टर। डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में कई निजी बातें भी जानता है। ऐसे में आपके दुश्मन या आपसे जलने वाले लोग डॉक्टर की मदद से आपके लिए परेशानी या समाज में शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपके डॉक्टर की जानकारी सभी लोगों से गुप्त रखी जाए। आठवां, मैथुन यानी काम क्रिया। काम क्रिया पति और पत्नी के बीच की अत्यंत गुप्त बातों में से एक होती है, इसलिए इस बात को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा होता है। पति पत्नी की निजी बातें किसी तीसरे मनुष्य को पता नहीं चलनी चाहिए।
दान। नवा दान। दान एक ऐसा पुण्य कार्य है जिसे गुप्त रखने पर ही उसका फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों की तारीफ पाने के लिए लोगों के बीच अपनी महानता दिखाने के लिए अपने किए गए दान का दिखावा करता है, तो उसे उस किए गए दान की बदले कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको शुक्र नीति बताई है, इन पे अमल ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके और हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ अपने कमेंट्स देना ना भूलें।